हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है 1857 का विद्रोह, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए गए थे तो उसमें 1857 का विद्रोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ पर हम इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम होते हैं जो भी ऑल इंडिया लेवल पर, तो आपने जहाँ पर भी जिस एग्ज़ाम के सिलेबस में जनरल स्टडी होगा तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये भी आप बीच बीच में आंसर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसमें 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह? तो ऑप्शन है इसमें दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर। तो जो 1857 का जो विद्रोह था वह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस पर एक वीडियो और आएगा जिसपे कि सारी डिटेल होगी 1857 के विद्रोह की। ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो उस समय विद्रोह होने के क्या कारण था, किस वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था पूरे देश भर में, यानी कि उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिला था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। नेक्स्ट है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। फिर है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। ठीक है, तो आप इसको आंसर भी जरूर कमेंट करते रहिएगा बीच बीच में कि आपको कौन सा इसका आंसर राइट लगता है। ठीक है, तो जो 1857 का विद्रोह का जो कारण था उस समय, तो वो था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, जो कारतूस थे उसमें चर्बी भरी गई थी, तो इनका प्रयोग आरंभ करना पर यहाँ पर ये विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो कौन सा था वो भारतीय सिपाही, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखिए इसमें मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम। ठीक है, तो वो जो भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले जो कारतूस थे उसका प्रयोग करने से मना कर दिया था, तो वो सिपाही था मंगल पांडे। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वह संबंधित था। ठीक है, तो जो मंगल पांडे था वो सिपाही था, तो वह किससे संबंधित था? तो यहाँ पर जो आर्मी की जो अलग अलग इसमें आप देख रहे होंगे कि नेटिव इन्फिनिटीज है, तो उनसे रिलेटेड बताना है कि कौन सा इससे संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें 34वीं नेटिव इन्फिनिटी से, 22वीं नेटिव इन्फिनिटी से, 38वीं नेटिव इन्फिनिटी से या 19वीं नेटिव इन्फिनिटी से। तो जो मंगल पांडे सिपाही था जिसने कि 1857 के विद्रोह में शामिल जो हुआ था, तो वह कौन सी नेटिव इन्फिनिटी से था? तो वो था 34वीं नेटिव इन्फिनिटी से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? ठीक है, जो बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था, कौन से शहर से? तो ऑप्शन देखिए इसमें लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो इन्होंने किया था लखनऊ से। ठीक है, बेगम हजरत महल ने। अब नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन देखिए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो 1857 के समय में जो भारत का गवर्नर जनरल था तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें नामधारी सिखों ने, निरंकारी सिखों ने, सैनिकों ने या अकाली सिखों ने। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा इसमें राइट? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नामधारी सिखों ने। ठीक है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ठीक है, जिन्होंने बिहार में नेतृत्व किया था इस 1857 की क्रांति का,
तो उनका नाम था कुंवर सिंह। ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बिहार में किसने 1857 की क्रांति में का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो वो कुंवर सिंह है। अब पूछा यहाँ पे है कि उनका देहांत कब हुआ था, तो ऑप्शन देखिए 10 अप्रैल 1858 में, 9 मई 1858 में, 17 जून 1858 में या 20 जून 1858 में। तो इसका राइट आंसर होगा 9 मई 1858। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, तो ऑप्शन देखिए नवंबर 1856, दिसंबर 1856, फरवरी 1857 या जनवरी 1857। ठीक है, तो अंग्रेजी भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूस थे एनफील्ड राइफल जिनका नाम था वो शामिल किए गए थे जनवरी 1857 में। ठीक है, फिर है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ऑप्शन देखिए पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन। तो निम्नलिखित में से जो आयोग है देखना है कि इन आयोगों में कौन सा आयोग है जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, कि नई फौज का निर्माण हुआ था इस आयोग के से। ठीक है, तो ये जो आयोग है वो है ऑप्शन बी पील आयोग। ठीक है, जहाँ से नई जो भारतीय फौज है उनका नव संगठन हुआ था। अब है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो ऑप्शन देखिए मीर तकी मीर, जोग, मिर्ज़ा गालिब या इकबाल। तो 1857 का जो विद्रोह है वह ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। ठीक है, जिनकी कविताएं आप पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला, मौलाना मजीद खैराबादी या नवाब लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का वो सबसे बड़ा उसको दुश्मन कहा जाता है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। फिर है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो देखिए अब ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो देखिए बिहार में किसने किया था, खान बहादुर खां, तात्या टोपे या कुंवर सिंह या रानी रामकुमारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुंवर सिंह। ठीक है, फिर है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो ऑप्शन देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र या जमींदारों की सहभागिता। तो किस कारण से जो 1857 का विद्रोह है वो असफल किन कारणों से हुआ था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो इस जो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें है ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, केंद्र में संगठन की कमी के कारण जो 1857 का विद्रोह था वो असफल रहा। अब फिर क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है इसमें पहले यहाँ पर होगा 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर होगा यहाँ पे, 1 नवंबर 1858 या 6 जनवरी 1858, 31 नवंबर 1857 या 17 नवंबर 1859। ठीक है, तो जो महारानी विक्टोरिया हैं जिन्होंने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत लेने की घोषणा की थी, तो वो 1 नवंबर 1858 को की थी। पहला वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। फिर है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की जो क्रांति है उसको स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था। तो ऑप्शन देखिए आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर या अशोक मेहता। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, इसमें है ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर। ठीक है, जिन्होंने कि स्वतंत्रता की लड़ाई कहा 1857 के विद्रोह को। फिर है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो वो कौन से नेता हैं जिन्होंने वो कौन से नेता थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया था। तो ऑप्शन देखिए कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो
कईयों को ये आंसर पता होगा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर शहर में किसने सैनिकों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, नाना साहब ने कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। फिर है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ऑप्शन देखिए, नाना साहब का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या झांसी की रानी का नेतृत्व या हिंदू मुस्लिम एकता। तो 1857 की जो शक्ति थी, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो उसके अंतर्गत जो शक्ति थी जिसकी वजह से ये विद्रोह अच्छे से वहाँ पर हो पा रहा था, तो वह किस कारण से हो पा रहा था? ठीक है, क्या तत्व था जो महत्वपूर्ण था? तो इसमें था ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, तो हिंदू मुसलमान के बीच में अच्छा एक दूसरे के प्रति सहयोग भावना थी, तो जिसके कारण से ये जो विद्रोह था वो कुछ दिन चल पाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या अहिल्या। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा, जिस पे कि अभी मूवी भी बनी है मणिकर्णिका। तो देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था वो मणिकर्णिका था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से संबंधित। जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके जो ऑल है उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।